थे, जो भी उनके ऊपर दुख थे, जो भी ब्लैक मैजिक किए गए थे, उनकी बुद्धि बांध गई थी मेरे प्रति, बच्चों के प्रति, तना-तनी, माहौल खराब, घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। मैं फिर से अपना शुक्राना लेकर हाजिर हूँ। मैं गुरु जी की बेटी प्रिया नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जन्म दिवस का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मैंने बहुत लेट कर दिया शुक्राना करने में, पर इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं आज कल करूँगी करके मेरी सास भी आ गई थी 5-6 दिन के लिए, तो मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज 23 तारीख है और संध्या वेले के समय मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुरु जी की कृपा से। तो आप सभी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। उसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को गुरु जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मंथ ही गुरु जी का है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ मैं अपना शुक्राना शेयर करूँ। मेरा पहला शुक्राना गुरुजी, संगत जी, मेरे पति का है। मेरे पति के तरफ से मैं शुक्राना 3 गुरुवार को शेयर करने की मुझे सेवा मिली है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि उसके स्वभाव में, उसकी सेहत में, उस पर जो भी बांधन क्रिया, मारन क्रिया, जो भी उसकी उनकी बुद्धि बांधी गई है ब्लैक मैजिक के कारण, तो मैं अपनी तरफ से शुक्राना करूं और उनकी जो बुद्धि है जो बांधी गई है, गुरुजी उसे ब्लेस करे आशीर्वाद से। उसकी सारी जितनी भी उस पर नेगेटिविटी है, मेरे अंकल जी पर, हस्बैंड अंकल जी पर, वो सब दूर हो जाए। ये गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी आप कृपा करके उन पर किए गए सारे ब्लैक मैजिक्स को काट दीजिए, दूर कर दीजिए। जितनी बुरी नज़र मेरे परिवार पर, हम सब पर है, उन सब पर गुरुजी की कृपा दृष्टि हो और वो सब कुछ कष्ट कट जाए। तो इसके लिए मैं गुरुजी साहब धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा देकर मुझ पर उपकार किए हैं और आशीर्वाद दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि उनके स्वभाव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो वो ड्रिंक करते हैं, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है कि धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती है, एकदम से कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं होता है। तो धीरे धीरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम मेरा विश्वास ही मेरी जीत है, ये मैं मानती हूँ संगत जी। और एक दिन आप सभी संगत जी मानेंगे और विश्वास करेंगे। जो भी नई संगत जी जुड़ेंगी, वो भी, उनको भी विश्वास होगा, क्योंकि गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है संगत जी। वो हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे किए गए पुनर्जन्म के जो भी पाप है उन सबको भी देखना पड़ता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपने ये सब कुछ हमारे जीवन में जो बदलाव किए, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी के ऊपर जो भी कष्ट थे, जो भी उनके ऊपर दुख थे, जो भी ब्लैक मैजिक किए गए थे, उनकी बुद्धि बांध गई थी मेरे प्रति, बच्चों के प्रति, तना-तनी, माहौल खराब, घर में झगड़े, दुख दर्द, हॉस्पिटल के चक्कर, वो सब कुछ गुरुजी ने दूर किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे गुरुजी महाराज का। उनकी सेहत भी ठीक है अभी। उनको जो भी परेशानी थी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी धीरे धीरे उनके बदलाव ला रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। उनको ऑपरेशन ठीक से हो गया, उनके एंकल में जो गांठ थी उनका ऑपरेशन, उनकी शुगर, उनके जो भी किडनी में पहले सूजन थी, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी। हमारे घर का माहौल, वातावरण, जो भी मेरे पीछे दुख था, वो भी गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। जो भी मेरे ऊपर कष्ट थे, वो भी गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमारे घर का वातावरण अच्छा हो रहा है, प्यारा हो रहा है। झगड़े तो वैसे थोड़े खट्टे मीठे लड़ाइयाँ चलती रहती है संगत जी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से पहले जैसा नहीं है। जैसे पहले हम लड़ते थे, झगड़ते थे, डिप्रेशन थी, एंजाइटी थी, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुजी कि आपने मेरे जीवन में जो भी तरक्की दी है, जो भी बरकत दी है, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुजी।
और मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उनकी शराब छूट जाए, वो अच्छे से रहे, घर में टाइम से आए, अपना भोजन करे, बच्चों से प्यार से रहे, मुझसे प्यार से रहे। ये सारी आशीर्वाद गुरुजी मुझे दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा तू टेंशन मत ले, सब कुछ धीरे-धीरे सब कुछ तेरे जीवन में ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुझसे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। दूसरा शुक्राना है दूसरा शुक्राना गुरुजी के जन्मदिन का है। गुरुजी का आप सभी जानते हैं कि गुरुजी का जन्मदिन विश्व भर में मनाया गया और सभी संगत जी के घर में गुरुजी गए और अपनी प्यारी-प्यारी बेटियों के साथ गुरुजी ने अपना जन्मदिन मनाया और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी तैयारियों में लगी थी संगत जी और बहुत खुश थी, बहुत खुशी-खुशी मैंने गुरुजी का जन्मदिन मनाया। मैंने और बच्चों ने मिलकर हमने सब तीनों ने मिलकर गुरुजी के जन्मदिन पर बहुत सारा प्यार लुटाया। गुरुजी आए, गुरुजी ने केक काटा, हमेशा की तरह मैंने कैंडल जलाई 7 नंबर की। गुरुजी का फ़ेवरेट चॉकलेट ब्लैक कलर का केक लेकर आई मैं और मैंने जितना मुझसे बन पाया उतनी सजावट फूलों से की। और छोटे-छोटे शुक्राने हैं संगत जी। जैसे कि मैं सजावट करने के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था गुरुजी का जो मंदिर का कपड़ा-वपड़ा बिछा के गुरुजी को तैयार करके उनका स्वरूप सब कुछ पोंछ के सारा मतलब सब कुछ मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे फूल लेने जाना था, फिर मैं अपने बेटी के साथ फूल लेने गई। तो जो फूल लेने जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, अब बरसात से फूल भी खराब होते तो वो बेचारे छोटे से दुकान ज़्यादा लाते नहीं। तो उसके पास मैं गई, वो बोले दीदी फूल तो नहीं है पर आप देखो एक बार है क्या नीचे। तो मैंने देखी तो फूल थे, तो उसने मैंने बोले अरे ये तो ख़राब हो गए। उसने बोला नहीं दीदी वो पानी की वजह से थोड़ा सा ये हो गए, मैं उसको आपको अच्छा बना के देती हूँ, छाट के देती हूँ। मैंने बोली अच्छा ठीक है। जब उसने मुझे रोजेस दी, मुझे 15 रोजेस चाहिए थे गुरुजी के लिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, बिना गिने उसने जब बार-बार मतलब छाट-छाट के जो फूल निकाली, उसमें 13 फूल थे संगत जी। वहाँ पर गुरुजी ने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। बिना गिने, ना उसने गिनी ना मैंने गिनी, मैंने बस उसने निकालते गई और मैं इकट्ठे करती गई। तो मैंने जब उसको मैंने बोला गिन ये फूल कितने हैं? तो उसने बोला कि ये 13 फूल है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, हर तरह से आप मुझे ब्लेस करते हो और हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर मैंने घर आके वो फूल-वूल सजाए, अच्छे से लगाए। फिर मैंने गुरुजी की जूते जोड़ी। मैं हाँ, ये सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी, अभी मुझे अच्छा हुआ गुरुजी ने याद दिला दिए। गुरुजी के जन्मदिन के 4-5 दिन पहले मेरे दिल में था कि इस बार मैं गुरुजी का जन्मदिन चोला नहीं सिलवा सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि चोले कहाँ से बनवाते हैं गुरुजी के। नागपुर में ये जगह कौन-सी है कि जहाँ पे गुरुजी के चोले बनते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है संगत जी। और मेरा यकीन है कि एक दिन गुरुजी मुझे वो भी ब्लेसिंग्स देंगे कि मैं उनका चोला बना के सत्संग करूँ। पर फिलहाल तो अभी गुरुजी ने ये सेवा मुझे नहीं दी है। तो सुनिए, ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। मुझे मैं मन में रोज़ सोचती थी कि इस बार मैं गुरुजी के लिए जूते लूँगी, मतलब जूती जोड़ी लूँगी। इस बार मैं गुरुजी का जन्मदिन जूते जोड़ी से ही मनाऊँगी। मतलब जो चरण स्वरूप जो गुरुजी के रखते हैं ना, चरण स्वरूप नहीं, जूते जोड़ी। तो मेरे दिल में कंटिन्यूअसली वही चल रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं बिना गुरुजी के परमिशन के ये कैसे करूँ? तो मुझे सपने में क्या दिखा संगत जी, मैं किसी जगह पर हूँ और वो जगह पता नहीं कौन सी थी, मंदिर था क्या था मुझे नहीं पता, पर वहां पर गुरुजी का मंदिर दिखा मुझे। मंदिर मतलब उधर गुरुजी के स्वरूप लगे थे। तो 3-4 अंकल वहां पर गुरुजी के मतलब चरण स्वरूप दिखे मुझे, ऐसा सपने में। मतलब मैं सपने में देख रही हूँ कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, चरण स्वरूप है, हँसता मुस्कुराता हुआ गुरुजी का स्वरूप दिखा, चरण स्वरूप दिखे। तो मैं वहाँ पर बैठी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे दिखे तो मैं उनसे माँगूँ। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे ना गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए, अभी गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है, तो मुझे सत्संग करना है इसीलिए मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा रुक जाओ, हम दे रहे हैं। तो मैं वहाँ पर बैठी इंतज़ार कर रही थी कि उनकी पूजा खत्म हो जाए और मैं उनसे ये माँगूँ, मतलब वो मुझे दे तो मैं जाऊँ। तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करके वहाँ पर बैठी हूँ। फिर कुछ अंकल वहाँ पर ना एक पोटली लेकर आए, मतलब एक गट्ठा लेकर आए। तो वहाँ पर बहुत सारे जूते जोड़ी थे।
कुछ गोल्डन कलर के थे, कुछ मैरून कलर के थे। गुरुजी के अलग-अलग जूते और बहुत लंबे-लंबे जूते थे। अब आप सोचो गुरुजी इतने बड़े हैं, तो उनके जूते कितने लंबे-लंबे होंगे। मतलब सॉरी जूती, जो गुरुजी शेरवानी पे पहनते हैं वो वाली जूती। तो मुझे ऐसे गट्ठा दिखा तो उन्होंने ना मेरे हाथ में मतलब सब लोग ऐसे हाथ बढ़ा-बढ़ा के वो लेने के लिए माँग रहे हैं। तो मैंने भी अपने हाथ ऐसे बढ़ा दिए कि मुझे भी दीजिए गुरुजी के जूते जोड़ी। तो उन्होंने ना मेरे हाथ में ऐसे गोल्डन कलर के गुरुजी के जूते दिए, तो वो पाकर मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि जो मेरे मन में था गुरुजी ने मुझे दे दिया। तो एक अंकल क्या बोलते, बेटा ये ना बड़े मंदिर से आए हैं, ये सारी संगत में बट रहे हैं गुरुजी के जूते जोड़ी प्रसाद के रूप में, तो ये भी आप लीजिए। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने बोली गुरुजी आपकी तो बड़ी मेहर बरस रही है मुझ पर, अपने मन में सोच रही थी। तो फिर ना मैं वो जूते जोड़ी और चरण स्वरूप लेके पलट गई। तो किसी अंकल ने मुझे आवाज़ दिया कि आंटी एक बेटा 1 मिनट रुको, आंटी नहीं बोला उन्होंने, बेटा बोला, बेटा 1 मिनट रुको, ये लो मोर पंख का झाड़ू भी ले लो आप, ये पूजा का है, मंदिर का है, तो ये भी आपको प्रसाद के रूप में मिला। तो मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, देखो गुरुजी ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे, अपने जन्मदिन के पहले ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, जूते जोड़ी भी दी, चरण स्वरूप भी दिया, और मोर पंख का झाड़ू तो मैंने आज तक नहीं देखा था, मैंने तो वो सपने में ही पहली बार देखा, इतना घना घना झाड़ू था मोर पंख का। तो वो तीनों ब्लेसिंग्स गुरुजी ने, मतलब देखो झाड़ू तो माता लक्ष्मी से ही जुड़ता है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। तो मोर पंख काना से भी रिलेटेड है। तो तीनों ब्लेसिंग्स गुरुजी ने और माता लक्ष्मी ने मिलकर मुझे दी। गुरुजी कहते थे कि तेरे पैसों की टेंशन तू ले मत। गुरु संगत जी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी गाड़ी की ईएमआई और मोबाइल की ईएमआई, मतलब टेंशन, मतलब मुझे टेंशन नहीं, मेरे सोचने के पहले ही गुरुजी मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते, पर मन में ऐसा विचार तो आता है कि एक घर की जो लेडी रहती है उसको टेंशन तो आता है। तो वही सोचते रहती हूँ मैं मन में कि कैसे होगा, क्या होगा। तो गुरुजी मुझे फटाफट से मैसेज दे देते और बोलते कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरी पैसों की तंगी दूर कर दूंगा, तेरे पास इतना पैसा आएगा कि तू गिनते गिनते थक जाएंगी। और अभी तू मिठाइयाँ मंगवा ले, एक के बाद एक खुशखबरियाँ आने वाली है, खुशखबरी नहीं आने वाली है, खुशखबरियाँ आने वाली है तेरे घर पे, एक नहीं दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। एक तो मुझे पता है शायद गुरुजी क्या देने वाले, और घर के इतनी ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुजी ने मुझे दी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतने शुक्राना गुरुजी का मुझे सत्संग सुनने को मिलता है कि तुझे घर ब्लेस कर दिया, तुझे बरकत। और मुझे ना सबसे पहला मेरा ये शुक्राना था कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन के पहले एक सपना दिखाया था। सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे कि एक ऐसा फ्लैट गुरुजी ने दिखाया जहाँ पे गुरुजी की पहले से ही फोटो, मतलब स्वरूप लगा है वाइट चोले में। आप सबने देखा होगा गुरुजी हंसते मुस्कुराते, क्योंकि मेरा पहला अट्रैक्शन गुरुजी से वहीं से शुरू हुआ था। गुरुजी का जो वाइट चोले में जो स्वरूप है, गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के पैर में ब्लैक सॉक्स है, ऐसे पठानी क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता। तो गुरुजी का वो स्वरूप उस घर में लगा है, पहले ही गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी है। और मैं जैसे ही यूट्यूब खोलती हूँ संगत जी, गुरुजी का ये इंडिकेशन है मेरे लिए। तो कोई सेलिब्रिटीज अपने घर का होम टूर नहीं कराते, वो मुझे वीडियोस दिखते हैं, पता नहीं कोई भी जैसे अपने घर का होम टूर करा रहा है, तो मैं ना चाहते हुए भी ये सब पता होने के पहले ही मैं वो वीडियो देखने लग जाती हूँ। गुरुजी ने तो मुझे बाद में बताया, पर मेरा अट्रैक्शन वहाँ पर चला जाता है और मैं बड़े गौर से वो घर को देखते रहती हूँ। तो गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि इसकी घर का बहुत बड़ा सपना है, तो गुरुजी ने वो भी ब्लेसिंग्स दी है मुझे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप इतना प्यार मुझे दे रहे हो। और गुरुजी का जन्मदिन भी इतना अच्छे से मनाए हमने, छोटा सा बलून्स फुगाए। जब मैं बलून फुला रही थी संगत जी, तो 2 बलून अपने आप फूट गए। और जब मैं सजा सुजा के सब कुछ हो गया, तो गुरुजी जब आकर विराजमान होते हैं तो हर बार की तरह गुरुजी बलून फोड़ के इंडिकेशन देते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ जन्मदिन मना के। मेरे बेटी ने फोटो खींची, छोटी वाली ने, गुरुजी के चरणों में गुरुजी मतलब गुरुजी बैठे। मैं एक स्वरूप मैं एक फोटो भी शेयर करूंगी रूहानी आंटी के चैनल पे कि
जो फ़ोटो मैंने क्लिक की है ना संगत जी, वहाँ पर गुरुजी का इतना क्लियर फ़ेस बना है कि गुरुजी बैठे हैं और वो दिख रहे हैं उसमें। मतलब फ़ेस दिख रहा है, पता नहीं सबको दिखेगा या नहीं, पर मैंने जो जैसे वो फ़ोटो देख के ऐसे साइड कर रही थी ना, तो मैंने गौर से देखा, अरे बाप रे! इसमें तो गुरुजी का पूरा फ़ेस बन रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू सो मच। और गुरुजी की कृपा से बहुत बरकत है घर में। बच्चों का भी गुरुजी ने कहा कि तू बच्चों की टेंशन मत ले, उन पर मेरी कृपा है। वो तेरे बच्चे अच्छे निकलेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे निकलेंगे, तो उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करती, इतनी चिंता मत किया कर। और जब तक मैं तेरे साथ हूँ, जब तक मतलब ये निकलता ही क्यों है मेरे मुँह से, गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ हैं, अपने कर्म अच्छे रख, कभी घमंड मत आने देना, मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ। मेरा अभी मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहती संगत जी, मुझे मेरा जब काम हो जाएगा, गुरुजी ने कहा कि तेरी बहुत एक बुरी आदत है मुझ में संगत जी, कि मेरा काम होने से पहले ही मैं वो सारी चीज़ें सबको बता देती हूँ। मेरा पता नहीं ऐसा क्यों स्वभाव है संगत जी, ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से निकल जाता है और मेरे काम में डिले हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा कि अपने काम होने से पहले, पता नहीं गुरुजी बार-बार मुझे ये एक ही बात समझाते हैं और मैं बार-बार वही गलती करती हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी आपसे। मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए कि मैं अच्छे काम करूँ। फालतू की बड़बड़ में सब कुछ बता देना मेरे लिए ही नुकसानदायक साबित होता है। तो गुरुजी ने कहा कि अपने काम होने से पहले किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये हाथ से करो तो वो हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, दान करो तो वो हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो कोई भी काम करो, तो काम होने से पहले किसी को मत बताओ। तो शुक्राना प्यारे गुरुजी कि आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी। मैंने यही गलती की संगत जी, जो घर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दिए थे, वो बात मैंने अपने काम पर अपने मालकिन से शेयर कर दी और वो काम में डिले हो गई। तो गुरुजी ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि तू ये सब बातें क्यों बोलती है, मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ, पर जब तू ऐसे लोगों को बताती है तो नज़र लग जाती है और तेरे काम में डिले होती है। ऐसे ही मुझे भी बहुत बुरी नज़र अभी 6-7 दिन पहले लगी संगत जी, क्या बताऊँ, तब से मेरी नींद और सुख चैन सब हराम है। और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, गले में सर्दी, खाँसी, गले में भी बहुत दर्द अभी भी हो रहा है, सर में दर्द, आँखों में पूरा काला घेरा आ गया है, क्योंकि बहुत 1 हफ्ते से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं उठ-उठ के 2-2 ढाई-ढाई बजे गुरुजी के पास जाकर बैठती हूँ। सब लोग सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड जी, बच्चे सब सो जाते हैं और मैं चुपचाप जाकर गुरुजी के पास बैठती हूँ और बहुत रोती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि तू रो मत, जब मैं तेरी कोई परीक्षा ले रहा हूँ, उसके पीछे कोई कारण है। मुझे सत्संग सुनवाए पुरानी आंटी की कि कैसे गुरुजी ने उसका घमंड तोड़ा। उसे बहुत घमंड था कि मैं सब कुछ करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। नहीं संगत जी, हम कुछ भी नहीं करते। जो भी करवाते गुरुजी करवाते, और गुरुजी ने ये इंडिकेशन मुझे भी दिया कि तू सबको बताती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, तो तू गलत है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ संगत जी, करवाने वाले और करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। वो जो चाहते वो होता है हमारे जीवन में, हमारे मर्जी से कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी, मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर देना गुरुजी कि मेरे अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था कि सब कुछ मैं करती हूँ। मैंने गाड़ी ली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बिना गुरुजी के हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। सॉरी गुरुजी, एक बार फिर से माफ़ी माँगती हूँ मैं गुरुजी के चरणों में। तो ऐसे ही बात है संगत जी कि गुरुजी कहते हैं कि अपने अंदर घमंड मत आने देना, अहंकार मत आने देना, मैं तुझे सब कुछ दूँगा, पर तेरे अंदर का जो मैं है वो ख़त्म कर दे। और वो मैं भी ख़त्म नहीं कर सकती, सिर्फ़ आप ख़त्म कर सकते हो गुरुजी। मुझे बुद्धि देकर, अच्छी मति देकर, अच्छी संगति देकर, अच्छे लोगों के बीच उठने-बैठने की बुद्धि दीजिए गुरुजी। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, और सब कुछ अच्छा हो गुरुजी की कृपा से, मैं यही बोलती हूँ। गाड़ी दी है गुरुजी ने, घर दिए, अच्छा पैसा, अच्छा बिज़नेस देने वाले हैं गुरुजी। बहुत और बहुत तरक्की दी है गुरुजी ने, सब कुछ ठीक होने वाला है। गुरुजी, संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और शुकराना शेयर करती हूँ संगत जी। 1 हफ्ते के पहले अभी बीच में 12 तारीख को, 12 जुलाई को मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है, उनकी बेटी का जन्मदिन था।
वैसे मोस्टली मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अवॉइड ही करती हूँ कहीं जाना, क्योंकि मुझे भीड़ में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, पता नहीं मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो गुरुजी मुझे जाने भी नहीं देते कहीं, गुरुजी मोस्टली मना ही करते हैं कि कहीं तू जाया मत कर, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या-क्या हो सकता है। तो मैं नहीं जाती हूँ, बहुत सी जगह मैं नहीं जाती हूँ, पर मैं भी थोड़ी-सी उत्साहित हो गई कि कहीं जाने को नहीं मिलता है। मैं भी बहुत खुश थी कि इतनी अच्छी-अच्छी मैंने साड़ियाँ लेकर रखी है, कहीं जाना भी नहीं होता, कहीं घूमना नहीं होता, तो मैं कब पहनूँगी ये, कहीं कुछ फंक्शंस भी नहीं है। गुरुजी से बोलते रहती हूँ, गुरुजी मुझे भी इच्छा हो रही है, और मैं गई नहीं रहती संगत जी, पर उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, आप कहीं आते नहीं हो, तो अंकल ने आपको बताया कि नहीं बताया, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो, और मेरे हस्बैंड भी बहुत फ़ोर्स कर रहे थे कि ये ख़ास जन्मदिन है और तुझे आना ही पड़ेगा। तो मैं भी चली गई बच्चों को लेकर, साथ में हम ओला से गए और मेरे हस्बैंड बाइक से गए। काफ़ी दूर था, पर गए हम लोग। और फिर जैसे मैं वहाँ पर गई संगत जी, गुरुजी का ब्रेसलेट तो मेरे हमेशा हाथ में रहता है, मैं कभी गुरुजी को बिना लिए कहीं पर भी नहीं जाती हूँ। गुरुजी और कान्हा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पर इतनी मेरी बुरी हालत हुई संगत जी उस दिन से, अभी तक मेरे ऊपर इतनी तगड़ी और बुरी नज़र लगी कि मेरा पूरा हालत ही खराब हो गई। मेरे मतलब ये चेस्ट के नीचे, पेट में इतना दर्द, मुझसे खाना तक खाया नहीं जा रहा था। जैसे एक निवाला उठा रही थी खाने के लिए, मेरी साँस ही चढ़ रही थी और मैं मन ही मन बोल रही थी, गुरुजी ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा मेरा? इतना अच्छा खाना था, सब कुछ था, नॉन-वेज भी था, वेज भी था, पर मुझे खा के ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर जाना मेरा पूरा वेस्ट हुआ संगत जी, ना खाना हुआ, ना कुछ हुआ, और इतनी बुरी हालत मेरी हुई, और उस दिन से अभी तक मेरी तबीयत में काफ़ी गिरावट है, और मैं हॉस्पिटल में भी जाकर आई। उसको मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे आँखों से लगातार पानी बह रहा है। गुरुजी ने मुझे कई ऐसे सत्संग आँखों के सुनाए, जिसमें आँखों का इन्फेक्शन, आँखें खराब, और बहुत पुरानी संगत के वो मैं कई बार सुन चुकी हूँ, वो भी सत्संग सुनाए गुरुजी ने। पर इतनी मेरी बुरी हालत थी, 8 दिन के अंदर संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे आँखों के नीचे पूरे काले घेरे आ गए। इतना सुंदर गुरुजी ने अट्रैक्टिव मुझे बनाया था, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया अपना, और देखते-देखते आज मैंने अपना फेस गौर से आईने में देखा, पूरा डल हो चुका है संगत जी, इतनी बुरी। और अब भी मैं सत्संग शेयर करने के पहले, मतलब 5 बजे, 6 बजे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे बहुत बुरी और तगड़ी नज़र लगी थी, और अपना शुक्राना शेयर कर, और अपना नज़र दोष खत्म हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। तो मैं ये अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो गुरुजी छोटी से छोटी बात को मेरी समझ जाते हैं। और एक और शुक्राना है मेरा संगत जी, कि मेरी गुरुजी के जन्मदिन के दिन मैं इतनी तैयारियों में बिज़ी थी। हमने बहुत सुंदर गुरुजी के पसंद का, जो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है, पालक पनीर बनाया। पहले तो मैं खीर बनाने वाली थी, पर मैंने नहीं बनाई। पर पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, वो कड़ा प्रसाद पहली बार इतना खराब हुआ, घी अलग फट गया, और वो पूरा लिक्विड फॉर्म में आटा हो गया, और इतना बेकार कड़ा प्रसाद, उसमें से गंदी बदबू आने लगी। मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, क्योंकि मैं हमेशा मंत्र जाप करके ही कड़ा प्रसाद सिर पे ढक के ही बनाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पहली बार इतनी अच्छी क्वालिटी का मैंने घी लेकर आई, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने दूसरी बार फिर से कड़ा प्रसाद बनाया, तो वो घी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, फिर दूसरी बार कड़ा प्रसाद अच्छा बना, और हमेशा मेरा कड़ा प्रसाद फेंकने में जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती है। तो ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसमें वो फंगस लग जाता है रखे-रखे, ना मैं अपने हस्बैंड को दे पाती हूँ, ना मैं ठीक से खा पाती हूँ। पता नहीं क्या होता है संगत जी, इसमें भी मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, पर गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और सब कुछ गुरुजी के पसंद का मैंने बनाया, सैलेड, 2 सब्जियाँ बनाई, गोभी, आलू मटर की सब्जी, पालक पनीर, रोटी, और और मैंने क्या, कड़ा प्रसाद बनाया, और एक मिठाई लेकर आई थी गुलाब जामुन गुरुजी के लिए। तो ये ऐसा छोटा-सा मैंने अपना सत्संग किया। पहले तो मैंने बैठ के 1 घंटा सत्संग किया, फिर गुरुजी का जन्मदिन हमने 8 बजे केक कटिंग की, और गुरुजी आए और बहुत प्यार से हमारे साथ सेलिब्रेट किए। गुरुजी ने चॉकलेट, प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हुआ।
फिर उसके बाद 10 बजे तक सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं रिलैक्स होकर अपनी नाइटी पहनने लगी, तो मेरे बेटी ने देखा कि मेरे पीठ पर इतने बड़े बड़े मतलब डॉट्स बने, एलर्जी के, फंगस के। अचानक ही, देखते ही देखते, कुछ भी नहीं था, अचानक ही बना, और तब से मेरे पेट में इतनी भयानक वो दाग दिख रहे हैं और एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है। गुरुजी ने कहा था कि तू मुल्तानी मिट्टी से ही ना, साबुन कभी मत लगाना, पर गलती से मैं 1 दिन के 2 दिन के 8 साबुन लगा ही लेती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ मैं। और मेरी पीठ पर इतनी भयानक बुरी तरह से इचिंग, और मेरी बेटी बोलती मम्मी इतने भयानक दाग तेरे पीठ में न दिख रहे हैं, तो कोई है जो मेरी सुंदरता से बहुत जलता है, कोई है जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि मेरे शरीर पर हर तरह निशान बन जाए। मैंने अपने शुक्राने में शेयर भी किया था कि पिछली बार मेरी जेठानी मेरे सपने में दिखी और देखते ही देखते मेरे पूरे बॉडी पर कट के निशान आ गए। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे बॉडी पर देखते देखते पूरे कट के निशान, और वहां से पूरा खून बह रहा है। तो इतने हद तक कोई किसी से कैसे नफरत कर सकता है मुझे नहीं पता, पर ऐसे भी लोग थे वहां पर जिस फंक्शन में मैं गई थी अभी 12 जुलाई को, कि वो मेरे कहने को तो दोस्त है, मेरे हस्बैंड के दोस्त, उनकी वाइफ। तो मैं, मेरे ससुराल वाले और वो एक ही बस्ती में रहते, एक ही एरिया में रहते हैं, तो वो भी कानाफूसी करते, वो भी मेरे अगेंस्ट से, एक है इनकी दोस्त की वाइफ जो जिससे मेरी नहीं बनती, और वो भी मुझसे बहुत जलती है। पहले भी हमारा जब फ्रेंडशिप था अच्छा खासा, तो उसने बहुत भंड मचाया है, तो उसने भी जाके मेरे घर में बताई होंगी या कुछ, पता नहीं क्या हुआ। और वहां से आने के बाद मैं बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई, और 8 दिन तक मेरी वही बुरी हालत चल रही है अभी भी। रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती संगत जी, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, इतनी सी भी नींद नहीं आती। एनजाइटी डिप्रेशन की अलग और सरदर्द की अलग, और नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती। 2 दिन तक मैंने वो टैबलेट खाई, और फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा अब मैं नहीं खाऊंगी, मैं आपके पास रात भर यही बैठे रहूंगी, आपके पास बातें करूंगी, पर मैं नींद की दवाई बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और 4 साढ़े 4 बजे के करीब करीब मुझे थोड़ी सी आँख लगती है और सुबह नींद खुल जाती है। फिर वापस सोने की कोशिश करती हूँ, नहीं आती नींद। तो इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होंगी, मेरे कष्ट कट रहे होंगे, या कोई और समस्या होंगी, मुझे नहीं पता। पर गुरुजी मुझे काम भी इतना अच्छे से करवाते हैं, मुझे महसूस भी नहीं होने देते कि मेरे आंखों में चुभन है, दर्द है। काम भी कर लेती हूँ, पर अभी आज मेरे आंखों के नीचे पूरे काले काले दाग दिख रहे, नींद ना होने की वजह से, हल्के हल्के। तो शुक्राना गुरुजी, इसमें भी कोई कष्ट ही कट रहे होंगे मेरे वाले, और जो भी मेरे बारे में बुरा सोचता है, मुझे जो स्किन की प्रॉब्लम है, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। मेरे गुरुजी हमेशा कहते तुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि मेडिटेशन करना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर मैं कर नहीं पाती अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से और नींद पूरी ना होने की वजह से, पर वो मुझे हमेशा करना है, लॉन्ग टाइम करना है। मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और नॉनवेज पूरी तरह छोड़ना है। वो मैं कभी किसी कार्यक्रम में जाती हूँ या कभी घर में भी बेटी के लिए बनवा लेती हूँ तो खा ही लेती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। पर बार बार गुरुजी मुझे यही बताते हैं कि तुझे नॉनवेज से परहेज करना है, और मिर्च मसाले की सारी जो भी चीज़ें वो नहीं खानी है, तो इससे तेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और कुछ प्रॉब्लम और भी लोग करते हैं, पर खैर कोई बात नहीं, मैं उनके लिए भी दुआ ही मांगती हूँ। बीच बीच में मेरी सास को, मतलब मेरे ससुराल वाले मुझसे इतने जल भून के खाक हुए हैं संगत जी, कि वो मुझे परेशान करने के लिए मेरी सास के साथ मेरी देवरानी झगड़ा करती है और हमारे यहाँ भेज देती है। अब पानी बरसात के इतने दिन हैं, और हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, 2 ही रूम है, और हम बड़े मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। गुरुजी को मेरी कंडीशन पता है, मैं अपने सास के आगे, उसने मेरे साथ चाहे जितना बुरा किया है वो तो भगवान ही जानता है, गुरुजी ही जानते हैं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं वो सत्संग में शेयर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं वो पिछली बातें सारी याद करूँ और मेरे मन में दुख हो। पर जब से मेरी शादी हुई थी उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे मानसिक डिप्रेशन देने के लिए, और सब ने मिलकर जो मेरा हाल बुरा किया है संगत जी, वो मेरे गुरुजी ही जानते हैं। पर गुरुजी कहते हैं जाने दे, उस पर मिट्टी डाल, पिछली सारी बातें पुरानी भूल जा।
पर वो लोग मुझे तड़पाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए मेरी सास को बार-बार यहाँ भेजते संगत जी। अब बरसात के दिन है, हम कहाँ सोए, कैसे सोए, उसको खुद समझना चाहिए और 2 रूम के घर में उसे बार-बार भेजते संगत जी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा प्लीज़ मैं क्या करूँ? मेरा मुँह बड़ा ख़राब है क्योंकि मैं मुँह पे ही सब कुछ बोल देती हूँ। मेरा जो मन में रहता है वही सब कुछ बाहर रहता है। मैं बनावटी खेल नहीं खेलती, आपको भी पता है गुरुजी। इसीलिए मैंने उसको कहा कि मेरी सास को आपको दया नहीं आती ज़रा भी कि यहाँ पर जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है और आप यहाँ पर वो झगड़ा करते हो और आप यहाँ पर आ जाते हो। थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो, अगर 3 रूम का भी घर रहता तो मैं ज़िंदगी भर उसको अपने पास रखती। भले ही वो कुछ काम की नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट है, उसके मन में मेरे लिए क्या बुराई है वही जानती है और रब जानता है। जो भी है संगत जी, पर आप ही सोचो कैसे हम एडजस्ट करें इतने से रूम में। तो गुरुजी की मेहर है, मैंने उसे कल बोला तो वो मेरे हस्बैंड अंकल ने आज उसको छोड़ दिया, पर वो वापस 10-10 दिन में झगड़ा करके वापस इधर भेज देते हैं। ख़ैर अब जो भी है, ये हमारे कर्मा ही है, इसको तो गुरुजी को ही पता है, झेलना तो पड़ेगा पर कभी-कभी आ जाती है चिढ़, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से कि मैं वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ और फिर पछताती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, ये मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी बुरा लगता है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। और ज मेरा सबसे अच्छा शुक्राना ये है कि गुरुजी ने सद्बुद्धि दी, अच्छी सेहत दी, अच्छी ज़िंदगी दी, मेरे सपनों को पूरा करा और मेरे ज़िंदगी पहले मैं बहुत डरी-डरी सी, सहमी सी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी, अपनी बातें नहीं रख पाती थी, चुपचाप रहती थी, कोई मुझे कुछ भी बोले बस रोते रहती थी। गुरुजी ने सब कुछ इतना अच्छा कर दिया कि मैं पीछे पलट के देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ बदल गया इन 3-4 सालों में। तो इतना मुझे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बना दिया गुरुजी ने कि किसी से डरना नहीं, अपनी बातों को रखो। तुम गलत नहीं हो तो अपनी बात सही या गलत सामने से सामने वाले व्यक्ति को बोलो। पहले मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत डर लगता था कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये पहनूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। मैं हँसने से डरती थी, किसी के सामने जाने से डरती थी। गुरुजी ने मेरा ये सब कुछ डर ख़त्म कर दिया। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। कहा तो मेरे जेब में आज 10,000 के भी लिए सोचना पड़ता है और गुरुजी मुझे इतने बड़े-बड़े घर का तोहफ़ा दे रहे। गुरुजी ने कहा मैं तुझे 2 घर ब्लेस करूँगा। तो ये भी गुरुजी की मेहर है, उनकी मेहर जब बरसती है तब हम झोलियाँ आगे करने में भी हमारी झोलियाँ कम पड़ जाती है जब उनकी मेहर बरसती है। तो थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी, अपनी हर बेटी को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए। सबका जो अमीर हो या गरीब हो, पर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक प्यारा-सा घर हो, उसमें उसके ईश्वर हो, उसका परिवार खुशहाल रहे। और मैं सभी संगत जी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके पास एक अपना सुंदर-सा घर हो और गुरुजी आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच रूहानी आंटी जी। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, सुखी रहे और गुरुजी की मेहर आप पर बरसती रहे। थैंक यू सो मच और मैं अपना यही शुक्राना यहाँ पर पूरा करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी।